नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सीएम ने मेडिकल कॉलेज में कार्यों का वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण। विधायक प्रत्याशी के आवेदन के लिए शास्त्री सर्कल स्थित कार्यालय पर हुई कांग्रेस की बैठक। सरकारी स्कूलों में पोषाहार बनाने वाले कुक कम हेल्पर ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धानमंडी थाना पुलिस की कार्रवाई, 4 नकली घी के डिब्बे और उपकरण जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जयपुर के बिड़ला सभागार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेडिकल कॉलेजों से संबंधित चिकित्सा संस्थानों और 3 नर्सिंग कॉलेजों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 877 करोड़ की लागत के 32 कार्यों का शिलान्यास और 379 करोड़ की लागत के 36 कार्यों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया, जिसमें आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर के 382 लाख की लागत से निर्मित नर्सिंग एवं मंत्रालयिक स्टाफ क्वार्टर, 795 लाख की लागत से निर्मित नर्सिंग प्रशिक्षु हॉस्टल व 295.97 लाख की लागत से तैयार 30 बेड के मेडिकल सर्जरी और अस्थि वार्ड का लोकार्पण किया। बड़ी स्थित टीबी अस्पताल में 27 करोड़ की लागत से बनने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड सीवर लाइन, 5,899 लाख की लागत से प्रस्तावित न्यू पीजी हॉस्टल और आरएनटी मेडिकल कॉलेज परिसर में 1,035 लाख की लागत से बनने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड सीवर लाइन का भी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 7 संभागों के लिए कैंसर निदान वैन को भी हरी झंडी दिखाई। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन में हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, पूर्व विधायक त्रिलोक पुरबिया, एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन सहित जनप्रतिनिधि अधिकारीगण मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार उदयपुर शहर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी के आवेदन के लिए बैठक का आयोजन बी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में आयोजित हुआ। अजय सिंह ने बताया कि उदयपुर शहर विधानसभा से अभी तक 10 प्रत्याशियों ने आवेदन किया है। प्रत्याशियों की सूची शहर जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी जाएगी, जहां से शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रत्याशी का ऐलान किया जाएगा। अजय सिंह ने बताया कि जिसे भी कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाता है, उसे जिताने के लिए कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता तन मन धन से काम करेगा और अपनी पुरजोर मेहनत से राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। आज हमारे बी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग रखी गई है, ये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार रखी गई है और इसके अंदर उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो भी प्रत्याशी इच्छुक हैं, उनके हम आवेदन ले रहे हैं और बहुत ही उत्साह का माहौल है। आज सुबह से कई आवेदन आए हैं और लगातार और भी आवेदन आ रहे हैं और उसके साथ में आज हमारे लिए एक और कारण भी था हमारी मीटिंग का कि आज हमारे सारे मंडल अध्यक्ष जो कि रात को देर रात डिक्लेयर किए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, तो अभी हम सारे मंडल अध्यक्षों का भी स्वागत करने जा रहे हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। हमारी कार्यकारिणी की भी मीटिंग है और जो भी हमारे प्रस्ताव, जो भी आवेदन आएंगे विधानसभा चुनाव के लिए, उस पर हम विचार करके हमारी कार्यकारिणी में अनुमोदन करके और उनको हम जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आगे भेजेंगे और फिर उसके बाद में जो भी हाईकमान निर्णय करेगा और उदयपुर शहर का जिसे भी प्रत्याशी बनाएगा, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, उसे कैसे जिताना करना है, ये भी हम आज की मीटिंग में चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, सूर्य प्रकाश उपाध्याय, संगठन महामंत्री, बी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उदयपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोडासरा साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो भी विधानसभा का चुनाव लड़ने का इच्छुक आवेदक या दावेदार है, उसे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से ही आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़ेगी। उसी प्रक्रिया के तहत आज उदयपुर शहर के लिए हमारे बी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर आज एक बैठक रखी गई है। इस बैठक में हमने आवेदकों के आवेदन लेने प्रारंभ कर लिए हैं और बड़ा ही उत्साह देखने को यहाँ पर मिल रहा है और इस उत्साह को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस बार राजस्थान की जो परंपरा है
वो बदलने जा रही है और कांग्रेस पुनः रिपीट हो रही है। कांग्रेस को कहीं अंदर खाने ऐसा लगता है कि कांग्रेस संगठन के रूप में कमज़ोर है, तभी आप लोगों ने बीजेपी का जो फॉर्मूला है मंडल वाला, उसे आप लोगों ने 135 साल पुरानी पार्टी को कोई नए फॉर्मूला एडॉप्ट करना पड़ा। देखिए, हमने कहीं उनके फॉर्मूले को एडॉप्ट नहीं किया है, हमने केवल हमारा जो एक तंत्र था उस तंत्र का हमने विस्तार किया है। प्रदेश के पूर्व मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं इंटक के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष स्वर्गीय हनुमान प्रसाद प्रभाकर की पुण्यतिथि के मौके पर अशोकनगर स्थित उनके समाधि स्थल पर कांग्रेसी पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रभाकर की पुण्यतिथि पर कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर रघुवीर सिंह मीणा, पंकज शर्मा, सुरेश श्रीमाली, राजीव सुवालका, त्रिलोक पूर्विया, गोपाल कृष्ण शर्मा आदि ने पुष्पांजलि अर्पित कर स्वर्गीय प्रभाकर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मीणा ने स्वर्गीय प्रभाकर को कार्यकर्ताओं एवं श्रमिकों का हितचिंतक बताते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रभाकर सैद्धांतिक और आदर्शों की राजनीति के लिए जाने जाते थे। उनके जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेकर समाज हित और राष्ट्र हित में तत्पर रहना चाहिए। जिले में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर दिल्ली गए दल को विधि मंत्री ने दिया आश्वासन। जिले में जल्द होगी वर्चुअल हाईकोर्ट की घोषणा। विगत 42 वर्षों से उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता और मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति द्वारा हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही थी। इसके लिए हर महीने की 7 तारीख को वकीलों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता था, साथ ही न्यायिक कार्यों का बहिष्कार भी किया जाता है। हाल ही में केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा राजस्थान के बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट की घोषणा की गई थी, जिसके बाद उदयपुर के अधिवक्ताओं का विरोध और भी बढ़ गया। वकीलों का कहना है कि बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट की घोषणा होने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उदयपुर में भी वर्चुअल हाईकोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से उदयपुर के अधिवक्ता हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसी के चलते विगत दिनों से उदयपुर के अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन कर रहे थे और बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिलने पहुंचे, जहां अधिवक्ताओं के दल ने अपनी बात विधि मंत्री के सामने रखी, जिस पर विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आश्वासन दिया कि उदयपुर में भी जल्द ही वर्चुअल हाईकोर्ट की घोषणा होगी। इस पर उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का कहना है कि विधि मंत्री के साथ हुई उनकी बैठक का नतीजा सकारात्मक रहा है और विधि मंत्री ने अधिवक्ताओं को पूर्णतः आश्वस्त किया है कि जल्द ही उदयपुर में भी वर्चुअल हाईकोर्ट की घोषणा की जाएगी। वहीं इस संदेश के बाद उदयपुर के वकीलों में खुशी की लहर है और वह जिला कोर्ट परिसर में एक दूसरे को बधाई देते दिखाई दिए। राम कृपा जी का एक हम ग्रुप पे मैसेज आया कि 42 साल से जो आंदोलन चल रहा है उसमें हमें सफलता मिल गई है। अब वो आ जाएंगे, बाकी विस्तृत जानकारी वो देंगे। उसी की खुशी के अंदर आज हम नारे लगा के और हमारे प्रतिनिधि मंडल ने सूचना दी है कि विधि मंत्री ने वार्ता में उनको पूर्णतः आश्वस्त किया है कि उदयपुर, कोटा और बीकानेर 3 जगह राजस्थान में बेंच खोले जाने की पूर्ण संभावना है और उन्होंने चीफ जस्टिस से बात की है और इस संबंध में हमें अब सकारात्मक संकेत मिले हैं। ऐसी स्थिति में उदयपुर में अब वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होने जा रही है। ये अत्यंत ही खुशी का विषय है, इसलिए सभी अधिवक्ताओं को द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिड डे मील की योजना या प्रधानमंत्री पोषण योजना में राजस्थान के सभी स्कूलों में 1,09,222 कुक व हेल्पर काम कर रहे हैं, जिसमें से अधिकांश महिलाएं हैं। कुक से स्कूलों के ताले खोलने, कमरों की साफ सफाई करवाने, चाय बनाकर पिलाने का काम भी कराया जाता है। अब तो रोज दूध गर्म करके बच्चों को दूध पिलाने की जिम्मेदारी भी जुड़ गई है। पूरा दिन काम के बाद छुट्टी होने पर पुनः ताला लगाकर घर जाते हैं। फिर भी सरकार को कम हेल्पर को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रही है। इस पर पहले भी कई बार प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में आज फिर से प्रदर्शन कर हेल्पर को न्यूनतम मजदूरी देने, हाजिरी रजिस्टर रखने, गैस सिलेंडर से पोषाहार बनाने के लिए स्कूलों को आदेश देने, हेल्पर का वेतन हर माह उनके खाते में जमा कराया जाए या चेक से भुगतान करने सहित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मेरा नाम जयंतीलाल मीणा है। मैं जनवादी मजदूर यूनियन का सचिव हूँ। कुक 2001 से लगातार
अब तक काम कर रहे हैं, स्कूल खोलने से लगाकर साफ सफाई, चाय बनाने और स्कूल का जितना काम है सब करते हैं। स्कूल खोलने से लगाकर बंद होने तक काम करते हैं और इनको आज 2003 रुपया का ऑर्डर हुआ है, आज तक मिला नहीं है। नए सत्र से मिलने की संभावना थी, पिछली बार थोड़ा सा आंदोलन किया तो 15% बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा, पर वो भी आज तक मिला नहीं है। काम और बढ़ गया, दूध गर्म करना है, पहले एक सप्ताह में 2 बार करना था, अब रोज करना है, पर पैसा इनको आज भी 67 रुपये मिलता है। ये पेमेंट कम से कम इनको जो सरकार की न्यूनतम मजदूरी है जो सरकार ने तय कर रखी है और सरकार ही नहीं दे रही है, जो 283 रुपये कम से कम इनको मिलना चाहिए, कम से कम वो मिले। और इन सब को जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं, 22 साल से काम कर रहे हैं, इनको उसी पद पर अस्थायी किया जाए, ये इनकी मांग है। और इस मांग के लिए खेरवाड़ा केसरिया जी जगह जगह आंदोलन शुरू किया है और आज जिला मुख्यालय पर ये कहने के लिए आए हैं कि इनकी मांगों पर सुना जाए। पूरे राजस्थान में 1,09,922 कुक है, राजस्थान में उदयपुर में भी कम से कम 5,000 होंगे, हमारे क्षेत्र में 1100-1200 लोग हैं, और पर उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार, कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए ये कहने के लिए आए हैं कि ये भी इंसान है, महिलाएं हैं, इनसे राजा रजवाड़ू की तरह वेट वेगार मत कराओ, इनको भी न्यूनतम मजदूरी जो सरकार ने तय की है कम से कम वो दिए। बड़ी फड़ा नंबर 4 हम स्कूल में 2001 से खाने बनाते थे, घुघरी बनाते थे, इसका बाद वैसे और दाल रोटी सब्जी, तो हमारा सारा काम हम करते हैं तो हमारा पेमेंट नहीं बढ़ता है। हम माता ने क्या ते सर तो ना कहे आगे बड़े पैसा आवे ते हम आला बाकी नहीं आला है ते हम 130 रुपया स्कूल में મળતા था, तेरे ना सालू हैं तो अब बार पगार हमारे 1700 रुपया 2003 से 1700 रुपया 2000 रुपया नहीं मिल गया है अभी तक, 1700 हिसाब मिले। उदयपुर में राखी त्योहार के मद्देनजर इन दिनों बाजारों में घी और तेल सहित मिठाइयों में मिलावट की संभावना है। इसी के चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उदयपुर के धान मंडी थाना पुलिस ने क्षेत्र के तेल बाजार में अनिल वनस्पति की दुकान पर कार्रवाई करते हुए दुकान से 4 डिब्बे नकली घी के और नकली घी बनाने वाले उपकरण जब्त किए। साथ ही आरोपी मोहित बंदवाल को गिरफ्तार किया। धान मंडी थाना अधिकारी सुबोध जांगिड़ ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि तेल बाजार में एक दुकान पर नकली घी बनाकर बेचा जा रहा है, जिस पर पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ कार्रवाई की। मौके से नकली घी के डिब्बे और इसे बनाने वाले उपकरण जब्त किए। साथ ही आरोपी मोहित बंदवाल को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। थाना अधिकारी ने बताया कि राखी त्योहार के मद्देनजर आगे भी इस तरह के नकली सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई अभियान जारी रहेगा। कल शाम को सूचना मिली थी डीएसटी से कि धान मंडी तेल बाजार में अनिल वनस्पति स्टोर है, वहाँ पर मोहित बंदवाल नाम का व्यक्ति है जो नकली घी बेचता है, जिस पे बोगस ग्राहक बना के भेजा और कार्रवाई की तो वहाँ से 4 नकली घी के डिब्बे मिले। और ये नकली घी बनाने के लिए वनस्पति घी और सोयाबीन के तेल को मिला के एसेंस डालते हैं, जो तो वो भी एक डिब्बे उनके मिले हैं। और इनके नकली घी बनाने के प्रकरण के उपकरण भी हमने जब्त किए हैं। हाँ, वैसे तो त्योहारों के चलते हमारे को सूचना मिली थी ये कि त्योहारों में इनकी घी की ज़्यादा खपत होती है, तो ये इस तरह के निर्माण करते बनाते हैं। राजसमंद में बाइक पर आए 3 बदमाश दुकान लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। घटना शहर के काकरोली थाना क्षेत्र के जल चक्की चौराहे की बुधवार सुबह 10:30 बजे की है। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हो गए और आक्रोश जताने लगे। बताया जा रहा है कि बदमाश तिजोरी और दुकान में रखी सारी ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार जल चक्की रोड पर रूपम गोल्ड ज्वेलर्स नाम की दुकान है। सुबह करीब 10 बजे बाद व्यापारी ने दुकान खोली ही थी। इस पर एक युवक आया और ज्वेलरी दिखाने की बात करने लगा। सारी ज्वेलरी तिजोरी में पड़ी थी। दुकानदार ने कुछ देर रुकने को कहा। इसके बाद जैसे ही तिजोरी खोली, ज्वेलरी दिखाने लगा, उसने बाहर खड़े अपने 2 साथियों को इशारा कर अंदर बुला लिया। दुकानदार कुछ समझ पाता इससे पहले 2 बदमाशों ने व्यापारी और कर्मचारी पर पिस्तौल तान दी, एक कोने में बैठा दिया। इसके बाद दुकान में रखी सारी ज्वेलरी समेत सोने चांदी के सामान बैग में भरकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। सुखेड़ थाना क्षेत्र में चोरों ने दुकान में घुसकर दिया चोरी की वारदात को अंजाम। नकदी सहित लाखों रुपए का सामान चुराया।
सुखेड़ थाना क्षेत्र निवासी मोहन सिंह ने बताया कि उसकी भुआना में स्मार्ट शॉपी नाम से दुकान है, जहां कई प्रकार के घरेलू और ऑफिस का सामान बेचा जाता है। मोहन सिंह ने बताया कि आज सुबह जब वह दुकान पर पहुंचा तो देखा दुकान के पीछे की तरफ वाला शेड टूटा हुआ है और दुकान का सामान बिखरा हुआ है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों के साथ भी छेड़छाड़ की गई। इस पर उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जहां उसने देखा कि बीती देर रात करीब 12:30 बजे चोर दुकान में पीछे के रास्ते से शेड तोड़कर अंदर घुस गए। चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे पर कपड़े रख दिए, साथ ही कैमरों को मोड़ दिया। इसके बाद चोरों ने कैश काउंटर में रखे करीब 60,600 रुपए कैश और दुकान में रखा बहुत सारा कीमती सामान चुरा लिया। मोहन सिंह ने बताया कि चोर नकद के अलावा दुकान में रखे कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल, स्मार्ट वॉच सहित कई कीमती सामान ले गए। सुबह मोहन सिंह जब दुकान पहुंचा तो उसे दुकान में चोरी होने की बात पता चली, जिस पर उसने सुखेड़ थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया। मामले में सुखेड़ थाना पुलिस द्वारा अग्रिम अनुसंधान जारी है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सीएम ने मेडिकल कॉलेज में कार्यों का वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण। विधायक प्रत्याशी के आवेदन के लिए शास्त्री सर्कल स्थित कार्यालय पर हुई कांग्रेस की बैठक। सरकारी स्कूलों में पोषाहार बनाने वाले कुक कम हेल्पर ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धानमंडी थाना पुलिस की कार्रवाई, 4 नकली घी के डिब्बे और उपकरण जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत, पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।